ऊपर आरोप ये लगाया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से कि आईटीओ बैराज का गेट नहीं खुला, जिसकी वजह से दिल्ली डूब गई। अपना पक्ष रखें। नमस्कार जी। पहली बात तो जो मैं आपको कहना चाहूँगा वो हरियाणा का मैं पक्ष रखता हूँ। जो दिल्ली सरकार द्वारा प्रचार करा जा रहा है कि हरियाणा ने जानबूझकर दिल्ली को डुबोया है, ये बिल्कुल तथ्य पे नहीं है। सबसे पहले तो यमुना जो हथनीकुंड बराज से पहले ईस्टर्न यमुना कैनाल वेस्टर्न यमुना कैनाल होती है, उसको ड्यूरिंग रेनी सीजन क्योंकि जो कैपेसिटी जो है उनकी लिमिटेड कैपेसिटी से ज़्यादा पानी आता है, उन्हें बंद कर दिया जाता है। और बराज की कैपेसिटी हमारी 70 लाख से पहले थी। अब 1 लाख से जब फालतू पानी आता है उसमें एक्स्ट्रा पानी आता है, उसे यमुना में छोड़ देते हैं। ये बराज है, डैम नहीं है, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। इसलिए जब भी 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी आएगा, एक्सेस पानी आएगा, हमें उसे जो इसमें यमुना में छोड़ना ही पड़ेगा। और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी हरियाणा ने कहते हैं कि ऐसा कर दिया कि दिल्ली को डुबो दिया। सबसे पहले तो आप सुनिए कि जब ये पानी यमुनानगर में से छोटा है तो यमुनानगर में फ्लडिंग की प्रॉब्लम हुई। फिर वो फ्लडिंग की प्रॉब्लम हमारी करनाल में आई, वो हमारी पानीपत में आई, फिर वो हमारी सोनीपत में आई, फिर वो दिल्ली में आई। कोई सरकार क्या अपने प्रदेश का नुकसान करके दूसरे प्रदेश का नुकसान करेगी? नहीं तो कहा जा रहा है कि आपके विभाग की नाकामी ने दिल्ली को डुबोया। हाँ, अब उसके बाद आप आइए कि जो है 10 साल से यमुना की डिस्लिटिंग नहीं करी गई। 10 साल हो गए, कैपेसिटी रिड्यूस होगी। 1978 में जो फ्लड आया था तब यमुना की विड्थ जो है, ये जो एम्बैंकमेंट बनी है, जो रोड है हमारी, जो मयूर विहार पे है, जो हमारी बाईपास रोड है, इससे यमुना की कैपेसिटी कम हो गई है क्योंकि दोनों तरफ एम्बैंकमेंट बन गए। पहले यमुना की विड्थ ज़्यादा थी इसलिए डिस्चार्ज वो ज़्यादा कैरी कर लेती थी। अब वो हमने उसे जो है दिल्ली से हमने चैनलाइज कर दिया है। इतने दिनों से गेट बंद है तो वो गेट खोले क्यों नहीं गए? देखिए ऐसा है, ये प्राकृतिक आपदा है जो बता के नहीं आई, ठीक है जी। उसके कारण हमारे पास वहाँ 32 गेट हैं जिसमें सिर्फ 5 ऑपरेशनल ये कहते हैं नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए कि जो 5 गेट हैं जो ऑपरेशनल नहीं है उसके सामने जंगल है। आप साइड पे जाके देखिए, 10 फुट की सिल्ट है, वहाँ से डिस्चार्ज पास ही नहीं होता। पिछले 45 के बाद वहाँ से डिस्चार्ज पास नहीं हुआ। और उसके बाद आप देखिए जो 5 गेट ये कह रहे खोले, हमने खोले नहीं है। अब आप साइड पे जाइए, अगर कोई हमने बराज बनाया है उसमें हमारे 32 गेट हैं। अगर कभी हम 3 गेट में से पानी निकाल देते हैं, 5 में से भी 10 में भी, डिपेंडिंग ऑन कितना डिस्चार्ज उसमें से जा रहा है। वो 5 गेट नहीं खुलने के बावजूद भी हमारे पास 2 फुट फ्री बोर्ड है। फ्री बोर्ड मीन्स हमारा जो बॉटम ऑफ स्लैब है आईटीओ का, उसके नीचे भी 2 फुट पानी था। अभी और भी पानी पड़ जाता, बच जाता, उसमें आ जाता तो वो भी पास हो जाता, उसमें कोई भी आपदा नहीं थी। अभी भी उसमें पानी जो ये ओवरफ्लो करा है। सवाल ये है कि 48 घंटे से जद्दोजहद की जा रही थी, वो गेट नहीं खुल पाया। सेना के जवान आए, नेवी के जवान मुंबई से बुलाए गए तो एक गेट खुला। तो ये लोग खोल सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं? हमने एक गेट परसों हमने उसे खोलना तैयार करा था, कल खोल दिया था। थोड़ा सा पानी कम हुआ, हमने खोले, वो हमने खुलवाया है वो गेट। और उसके अलावा ड्राइवर भी हमने बनाए हुए हैं जो वहाँ गेट खोल रहे हैं। तो गेट एक खुला है वो नेवी ने नहीं, आपने नहीं, डिपार्टमेंट ने, हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट ने खुलवाया है। अच्छा, नेवी ने नहीं खुलवाया? अभी हमने खुलवाया तो कल खुलवाया। और सबसे बात, मुंबई से जो नेवी आई है उसने कोई गेट अभी तक खोला है कि खोला नहीं खोला? अच्छा, हाँ जी। तो आप सबको अभी तक वो कामयाब नहीं? नहीं, हमने कल एक गेट खुलवा दिया, 4 रहेंगे, वो भी हम आज कल में खुलवा देंगे। सबसे जो बात है महत्वपूर्ण, सेना के और नेवी के जवान तो वहाँ कोशिश कर रहे हैं। देखिए वो आज आए हैं, हमने गेट तो कल खोल दिया था और 2-4 गेट रह गए, हम 2 दिन में खुलवा देंगे। वो तो कल से आए हुए हैं। हम कल से हम काम करवा रहे हैं, परसों से हम काम करवा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक सवाल है कि अगर बाढ़ आ गई, डूब गया दिल्ली, तो फिर गेट जब पहले ही खुल गया होता तो ये तो आफत नहीं आती? देखिए ऐसा है, जब मैं कह रहा हूँ 5 दिन पहले अगर खुल गया होता तो ये आफत नहीं आती? नहीं, आफत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। 5 दिन पहले जब ये आपदा स्टार्ट हुई, हमने गेट उसको ओपन करने की स्टार्ट करी कोशिश, तब से हम कर रहे थे। पानी ज़्यादा था तब नहीं हुआ। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि 2 फुट का फ्री बोर्ड है। 2 फुट का फ्री बोर्ड का मतलब है अभी वहाँ 1 लाख क्यूसेक भी और पानी होता तो पास हो जाता। जो पानी एक्सेस आया, फ्लडिंग नहीं हुई है। फ्लडिंग हुई है मोनेस्ट्री के पास हमारे यहाँ गेट का नहीं है। और नंबर को बात समझो, 1978 की जो गेट थी, जो इनकी गेजेज है वो फॉल्टी है। ये कहते हैं 11 लाख क्यूसेक पानी आया। 1978 में यमुना की जो विड्थ थी ये यहाँ तक आती थी, मॉडल टाउन तक आती थी, लाल किले तक थी। और उधर देखिए अब मयूर विहार तक थी। यमुना की विड्थ कितनी थी? आप इसको एज ए लेमैन समझिए, जब हमारी यमुना की चौड़ाई ज़्यादा है तो हमारा इतना पानी जो है वो उसमें पास हुआ।
हमने यमुना की चौड़ाई कम कर दी, तो इतना पानी जब भी हमारा पास हुआ तो उसमें हमारा डिस्चार्ज सेम था। ये बात को तथ्य को हाइड करा जा रहा है कि ये गेट के कारण कोई आपदा नहीं आई, ये दिल्ली सरकार ने इसकी डिसिल्टिंग नहीं करी, जो जो इसको जो है इसके गेजेस गलत हैं, 11 लाख नहीं है। अब आप ओखला बराज पे जाइए, वहाँ 3.5 लाख क्यूसेक पास हो रहा है। यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर ओखला बराज है, यूपी के कंट्रोल में है, उसकी 3.5 लाख क्यूसेक कैपेसिटी है। तो ये 11 लाख की कैपेसिटी है ही नहीं, यहाँ पानी मैक्सिमम 4 लाख है। मिलाकर आपका कहना है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही। हाँ, क्योंकि आप समझिए बात ना, भाई हरियाणा से पानी छोड़ा 3.5 लाख, यूपी में गया, हरियाणा में आगे यूपी जो बराज से गया 3.5 लाख, यहाँ 11 लाख क्यूसेक पानी कहाँ गया, इतनी कहाँ से बारिश आ गई। ये टोटल जो है इनमें कोई भी फैक्ट्स नहीं है, ये कोई भी फैक्ट्स नहीं है। मैं इससे ज्यादा मैं कह नहीं पाऊंगा। केजरीवाल की सरकार, उनके जल मंत्री लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ उनके बारे में कोई टिप्पणी करने का। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हरियाणा के कारण ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज की डेट में भी पानी जब आया वो 27 गेटों में पूरा पास हुआ है, 2 फुट का फ्री बोर्ड था, लाख से 1.5-2 लाख क्यूसेक और भी पानी पास नेता साहब, ये कहना है कि जो गेट है ये कितनी बड़ी जहमत है, उसको हमेशा खोलते उठाते रहना चाहिए, प्रैक्टिस में रहना चाहिए, ताकि जब जरूरत हो, यानी 5-7 दिन पहले जब ये बाढ़ आई उसी समय उठा बैठा दिए होते तो ये आपत ना आती, पानी ना भरता, बाढ़ ना आती, दिल्ली सुरक्षित। ये बराज किस लिए बना? ये इंद्रग्रस्त IPGCL के लिए पानी देने के लिए बना, वो डिफल्ट हो गया, ठीक है, वो डिफल्ट हो गया। इसके बराज जो है हमने सिर्फ तब बनाया था कि गेट डाल के पानी लेवल कवर को दे दिया जाए। आज की डेट में भी अभी आप साइड पे जाइए, मैं आपको साइड पे दिखा सकता हूँ, जो 5 गेट है उसके सामने जंगल है सारा, 10 फुट की सिल्ट है, पानी वहां से पास ही नहीं हुआ कहीं से। एक सवाल है कि वो जो बैराज है उसको लेकर इतना बड़ा सिंचाई विभाग का अमला है, आप चीफ इंजीनियर हैं, SDO हैं, XCN हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, JE हैं, चपरासी कर्मचारी हैं, इतना बड़ा सामनाथ मार्ग पर लाव लश्कर है, फिर एक गेट इतनी बड़ी समस्या। अब आप सुनिए, इस गेट को कौन मेंटेन कर रहा था? हरियाणा सरकार। और इसका रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन दे रहा था? दिल्ली गवर्नमेंट। पिछले 5 साल से इन्होंने पैसा नहीं दिया। हमने इन्हें कई बार लिखा है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं जा सकते, आप सरकार को पैसे दीजिए, हम मेंटेनेंस करेंगे। उसके बावजूद भी हमने सरकार से पैसे लेके इस आपदा में इसको फिर भी मेंटेन करवा रहे हैं। ये दिल्ली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे को इसको पैसे दे रनिंग। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मेंटेनेंस का जो जिम्मेदारी है वो दिल्ली सरकार की है। दिल्ली गवर्नमेंट डिपॉजिट वर्क करती है, हम डिपॉजिट वर्क कर, वो दे ही नहीं रहे, 5 साल से नहीं दे रहे। उसके बावजूद भी हम गेट मेंटेन कर रहे हैं, हमारा पत्र व्यवहार चल रहा है। हम उन्हें यही कह रहे हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से शर्त वे नहीं कर सकते। आप एक दिन लिख दीजिए कि